हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं FCFS के बारे में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले हम लोग सर्व करेंगे। तो हम लोग के पास टेबल दे रखी है, प्रोसेस नंबर है, अराइवल टाइम गिवन है और बस टाइम गिवन है। हमको क्या निकालना है? पहले इसका सबसे पहले ग्रांड चार्ट बनाएंगे, उसके बाद कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे और रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। ठीक, तो FCFS का सॉल्व करने से पहले इसका कुछ रूल हैं। इसको चेक कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आएगा? तो क्राइटेरिया हमको गिवन है क्या, जो प्रोसेस आएगा उसका क्या देखेंगे? सबसे पहले अराइवल टाइम देखेंगे, और जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, प्रोसेस होगा, उसको पहले सर्व किया जाएगा। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, सर्व किया जाएगा। ठीक, और FCFS कौन सा मोड है? नॉन प्रिमिटिव मोड है। नॉन प्रिमिटिव का मोड का मतलब है जो प्रोसेस पहले आएगा वो अपना पूरा कंप्लीट काम कर लेगा, तब वो दूसरे प्रोसेस उसके बाद आएगा। मतलब अगर एक प्रोसेस आया, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कोई दूसरा प्रोसेस उसमें नहीं आएगा। ठीक, मतलब अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही कोई दूसरा प्रोसेस CPU में आएगा। ठीक, तो इसका सॉल्व करते हैं, ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। ग्रैंड चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्राइटेरिया हमको गिवन है, क्या देखेंगे? अराइवल टाइम देखेंगे। ठीक, अराइवल टाइम देखेंगे। चलिए चेक करते हैं कि सबसे कम अराइवल टाइम किसका है। इन प्रोसेस दे रखे हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4। तो अब देखेंगे कि प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 0 है। हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, ये टाइम होता है ग्रैंड चार्ट में, ये टाइम होता है। ठीक, हम 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे और 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ ये चेक करेंगे। देखेंगे प्रोसेस P1 अराइवल टाइम इसकी क्या है? 0 है। ठीक, तो प्रोसेस P1 को इंटर कर देंगे और ये कब तक चलेगा इसका बस टाइम देखेंगे। ठीक, ये कब तक चला, ये देखिए 0 पर अराइव हुआ और बस टाइम देखेंगे कब तक चला, 2 तक चला। तो 0 से हम लोग इसको कब तक चलाएंगे? 2 तक चलाएंगे। ठीक, अब ये देखिए जैसे हम लोग ने कंप्लीट किया, प्रोसेस P1 अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया, मतलब प्रोसेस 1 का काम अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो इसका क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे कि इसका P1 का काम ख़त्म हो चुका प्रोसेस का, क्योंकि ये नॉन परमिटिव मोड है। अगर एक बार इंटर हो गया, ये पूरा कंप्लीट काम करने के बाद ही कोई दूसरा प्रोसेस इसमें आएगा। ठीक, अब ये देखेंगे कौन से हम लोग टाइम पहुँच गए। ये देखिए 2 टाइम पर पहुँच गए हम लोग। 0 से स्टार्ट किए थे, बस टाइम देखे थे प्रोसेस 1 का, और कहाँ तक पहुँच गए? 2 तक। ठीक, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 2 टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो चुका है। ठीक, अब ये देखेंगे प्रोसेस P2 हमारा अराइव हो चुका, क्योंकि हमारा 2 टाइम है और प्रोसेस प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम क्या है? 1, मतलब इसके पहले ही अराइव हो चुका है। मतलब जब हम लोग कर रहे थे प्रोसेस P1 बस टाइम जितना है, उसके बाद हम लोग कर रहे थे ये प्रोसेस P2 अराइव हो चुका था। तो क्या करेंगे? प्रोसेस P2 को इंटर करेंगे और ये कब तक चलेगा? बस टाइम देखेंगे इसका 2 बस टाइम गिवन है, तो 2 + 2 कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। अब ये देखेंगे 4 तक चलेगा। ठीक, अब प्रोसेस P2 हमारा कंप्लीट हो चुका, अपना प्रोसेस वो अपने कंप्लीट कर चुका है। ठीक, अब ये देखेंगे हम लोग टाइम 4 पहुंच गए। अब देखेंगे 4 टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। अब देखेंगे P3 प्रोसेस 5 पे अराइव हुआ और P4 प्रोसेस 6 पे अराइव हुआ, 6 टाइम पे। मतलब टाइम 4 पे कोई प्रोसेस नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको आइडियल रख देंगे। आइडियल मतलब कोई प्रोसेस इसमें नहीं आया, और इसको एक बार चलाएंगे। जब एक बार चलाएंगे तो 4 + 1 5 तक हम लोग चलाएंगे, और ये टाइम क्या है? आइडियल टाइम है। ठीक, आइडियल ही रखेंगे प्रोसेस को। ठीक, क्योंकि
टाइम 4 पे कोई प्रोसेस नहीं अराइव हुआ था। प्रोसेस 3 अराइवल टाइम क्या था 5 था, और प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम क्या था 6 था। तो इसको टाइम को हम लोग आइडल रख देंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं टाइम 5 पे। ठीक, अभी चेक करेंगे कि टाइम जो हमारा है 5 है टाइम, उसका अराइवल टाइम चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस का अराइवल टाइम 5 है। ठीक, 5 है या उससे कम है। ठीक, अभी चेक करेंगे कि प्रोसेस 4 का देखिए अराइवल टाइम 6 है, मतलब प्रोसेस 6 4 नहीं आएगा। तो चेक करेंगे प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 5 है, मतलब प्रोसेस 3 यहाँ पे इंटर होगा। ठीक, और प्रोसेस 3 का बस टाइम देखेंगे 3 है, ये कब तक चलेगा, ये 3 तक चलेगा, मतलब 5 + 3 8 तक चलेगा। कौन सा, प्रोसेस 3 चलेगा। तो हम लोग प्रोसेस 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, तो कर देंगे क्रॉस। अब बचा कौन सा प्रोसेस, P4। अब ये चेक करेंगे हम लोग टाइम 4 पे हम लोग P3 ख़त्म हुआ, और टाइम हम लोग 8 पे पहुंच गए। 8 टाइम पे चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। अब ये देखेंगे कि P4 जो प्रोसेस है वो अराइवल टाइम क्या था 6, मतलब ऑलरेडी अराइव हो चुका है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, P4 को हम लोग इंटर करेंगे, और कब तक चलेगा उसका बस टाइम देखेंगे 4 तक, मतलब 8 + 4 कब तक चला, 12 तक चला। तो यहाँ पे हम लोग 12 तक लिख देंगे। ठीक, और 12 अब देखिए हमारा सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ये क्या है, ग्रैंड चार्ट है। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कब ख़त्म हुआ। ठीक, उसका फाइनल टाइम क्या था। ठीक, अब ये देखेंगे प्रोसेस P1 का ख़त्म टाइम कब हुआ था, मतलब फाइनल टाइम कब वो प्रोसेस अपना फिनिश किया था। तो P1 कब ख़त्म किया था 2 पे, तो कंप्लीशन टाइम 2 हो जाएगा। प्रोसेस P2 देखेंगे, P2 ख़त्म हुआ किस पे 4 पे, तो P2 का कंप्लीशन टाइम 4 हो जाएगा। और P3 का देखेंगे, P3 कहाँ ख़त्म हुआ 8 पे, तो कंप्लीशन टाइम इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और P4 का देखेंगे कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 12 पे वो ख़त्म हुआ। तो हमारा ये कंप्लीशन टाइम हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम, इसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, मतलब ये टाइम कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम को माइनस करेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं, इसी में लिखते हैं प्रोसेस P1 2 - 0 2 आएगा। ठीक, और प्रोसेस P2 का देख लेते हैं, मतलब जिसका होता जाएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। P1 देखिए 2 लिख दिया, और प्रोसेस P2 की बात कर लेते हैं 4 - 1 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो हम लोग P2 का प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। ठीक, अब चेक करेंगे P3 का। P3 का क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम कितना है 8 है, और अराइवल टाइम कितना है P3 का 5 है, तो 8 - 5 ये कितना आएगा 3, और प्रोसेस P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना मिल गया 3। अब प्रोसेस P4 का चेक करेंगे, कितना है कंप्लीशन टाइम 12 है, और अराइवल टाइम क्या है 6, मतलब 12 - 6 वैल्यू आएगी 6। तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना निकल आया 6। ये हमारा क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम निकल आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। चलिए बात करते हैं प्रोसेस P1। प्रोसेस P1 का देखेंगे टर्न अराउंड टाइम कितना है 2 है, और प्रोसेस बस 2 का देखेंगे, बस टाइम देखेंगे किसका, प्रोसेस P1 का कितना था 2 था। ठीक, तो 2 - 2 0 आ जाएगा किसका, प्रोसेस वेटिंग टाइम प्रोसेस P1 का आएगा 0 आ जाएगा। ठीक, आप प्रोसेस P2 की बात करते हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना है प्रोसेस P2 का 3 है, और बस टाइम कितना है 2 है, मतलब 3 - 2 1 आ गया इसका प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम। अब प्रोसेस P3 का बात करते हैं,
टर्न अराउंड टाइम कितना है 3 है और बस टाइम कितना है 3 है, मतलब 3 माइनस 3 0। तो वेटिंग टाइम कितना निकल आएगा प्रोसेस 3 का 0। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसेस 4 की। टर्न अराउंड टाइम कितना है 6 है और बस टाइम कितना है 4 है, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आ गया। तो प्रोसेस P4 का वेटिंग टाइम कितना हुआ 2 आ गया। ठीक, चलिए अब लोग बात कर लेते हैं एवरेज, किसका एवरेज निकाल लेते हैं, कितना टर्न अराउंड टाइम का एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज किसका टर्न अराउंड टाइम का, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का और एवरेज वेटिंग टाइम का। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। और कितने प्रोसेस हमारे P1 P2 P3 P4, मतलब 4 प्रोसेस है हमारे, मतलब इसको ऐड करेंगे 6 3 14, इसका क्या आएगा 14। और कितने प्रोसेस हैं 4, मतलब इसको हम लोग क्या कर लेंगे 14/4 कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम था। ठीक, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और नहीं अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मगर ये भी आंसर सही है। ठीक, और अब बात कर लेते हैं एवरेज वेटिंग टाइम का। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक, तो 3/2 कर लेंगे, हमारा ये क्या आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। और आपको कभी कभी क्वेश्चन में रिस्पॉन्स टाइम गिवन होता है और नहीं गिवन होता, अगर गिवन होगा तो सेम आ जाएगा एज आएगा इसका वेटिंग टाइम के इक्वली आएगा हमारा हमेशा क्या रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, थैंक यू एवरीवन।